नमस्कार दोस्तों आज मैं एक ऐसे विषय में बात करने वाला हूं जिसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। दोस्तों वो विषय है, क्या चांदी ही नया सोना है? क्या चांदी ही आने वाले समय का नया सोना है? दोस्तों जब भी बात चलती है एक सुरक्षित और सरल इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सबसे पहला ख्याल जो दिमाग में आता है वो सोने का आता है। हमारे पूर्वज सभी ये कहते आ रहे हैं कि सोना ही असली धन है, सोना ही असली निवेश है। आइए आज बात करते हैं असली सोने के बारे में और क्या चांदी असली सोना होने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करें पुराने टाइम में भी जब भी कभी राजे महाराजे, महाजन, सेठ, सुनियार जब भी वो इन्वेस्टमेंट करते थे वो सिर्फ सोने में इन्वेस्टमेंट करते थे और सोना ही वो धातु है जो अमीरी और गरीबी को दर्शाता आ रहा है। तो आज भी जब लोग एक सुरक्षित निवेश की बात करते हैं, खासकर हमारे बड़े बुजुर्ग जब भी एक सुरक्षित निवेश की बात करते हैं वो सबसे पहले सोने की बात करते हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा सोना है वो उतना ज़्यादा अमीर है। लेकिन आज जब समय बदल गया है, जब हमारे पास निवेश के और भी कई विकल्प हैं, तो सोने के साथ साथ आज चांदी ने एक नया निवेश का रूप ले लिया है। आज की डेट में लोग चांदी में काफ़ी निवेश कर रहे हैं। तो आज यही बात करने वाले हैं हम, क्या चांदी नया सोना है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि चांदी का जो सोने में परिवर्तन होने वाला है नए सोने के रूप में, उसके मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि चांदी ना सिर्फ आभूषण में, ना सिर्फ जेवरात में, बल्कि चांदी इंडस्ट्रियल मेटल के रूप में उभर कर आई है। तो दोस्तों आज की डेट में 58% जो यूज़ चांदी का हो रहा है वो इंडस्ट्री में हो रहा है, चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हों, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हों या और कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हों। तो चांदी जहाँ सिर्फ आभूषण ना रहकर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है, यही एक मुख्य कारण है कि आज की डेट में लोग चांदी में निवेश कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे चांदी के हर उस पहलू की जो आपको ये बताएगा कि आपको चांदी में निवेश क्यों करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपना मन पूरी तरह बना लेंगे कि चांदी ही फ्यूचर है, चांदी ही फ्यूचर का असली सोना है और चांदी ही निवेश का सही विकल्प है। दोस्तों इससे पहले आप भूल जाएं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और अच्छी जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहें। तो आइए दोस्तों हम डिटेल में बात करते हैं कि चांदी को नया सोना क्यों कहा जा रहा है, चांदी में निवेश करने के क्या क्या विकल्प हैं, चांदी का फ्यूचर क्या होने वाला है और इतिहास से हमें क्या सीख मिलती है चांदी और सोने को लेकर। तो चर्चा करते हैं दोस्तों, चांदी ही नया सोना है। दोस्तों आज की डेट में चांदी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल मेटल बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने इतिहास की। अगर इतिहास पर हम नज़र डालें तो सोना शुरू से ही एक शाही धातु के रूप में रहा है। राजे महाराजे, महाजन, सेठ सभी अपना पैसा सोने में निवेश करते थे और सोना ही एक वो कारण था जो समाज में अमीर और गरीब को अलग बनाता था। जिसके पास जितना सोना वो उतना अमीर, जिसके पास कम सोना वो कम अमीर। लेकिन जैसे ही समय बढ़ता गया, जैसे ही चांदी मार्केट में आई, तो जो लोग सोने में निवेश करने के काबिल नहीं थे, या यूँ कह लें कि जिन लोगों की कैपेसिटी नहीं थी सोने को खरीदने की, उन्होंने धीरे धीरे अपना निवेश चांदी में कर दिया। अगर इतिहास से ही हम एक उदाहरण लें तो पहले चलती थी अशरफियाँ, वो सोने की चलती थी, फिर धीरे धीरे वो अशरफियाँ चांदी की बनने लगी। तो ऐसे ही आज भी देखें वो प्रथा चलती आ रही है। जब भी कभी यहाँ हम त्यौहार मनाते हैं, चाहे दिवाली हो, धनतेरस हो, कुछ भी हो, जो लोग सोना खरीदने में सक्षम नहीं हैं या यूँ कह लें कि जिनकी पॉकेट सोना खरीदने को अलाउ नहीं करती है, तो वो लोग चांदी के बर्तन, चांदी की मूर्तियाँ, चांदी के सिक्के लेते हैं। चांदी इज़ यू कैन से मिडिल क्लास गोल्ड और धीरे धीरे ये मिडिल क्लास के साथ साथ अपर मिडिल क्लास में भी प्रवेश कर रहा है और अपर मिडिल क्लास के लोग भी चांदी को अपनाने लगे हैं एक धातु के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट के रूप में। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि चांदी को हम सोना क्यों मानने लगे हैं, क्या चांदी ही फ्यूचर का सोना होने वाला है? तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है सोने की कीमतें। सोने की कीमत
इतनी बढ़ गई है कि वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास 1 लाख रुपया है जो आप निवेश करना चाहते हैं, तो उस 1 लाख में आप ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 ग्राम सोना ले पाएंगे। वहीं अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, अगर वही आप 1 लाख चांदी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप 800 से लेकर 900 ग्राम तक भी चांदी ले सकते हैं। तो या यूँ कहें कि हम 1 किलो तक भी चांदी ले सकते हैं। तो जो ये गैप है, ये बहुत ज़्यादा गैप है। जैसे ही सोने के भाव और चांदी के भाव में कुछ हेर फेर होता है, कोई बदल होता है, तो जो डिफरेंस इसमें आता है वो वॉल्यूम को काफ़ी बढ़ा देगा इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये एक मुख्य कारण है जो ये तय करता है चांदी ही नया सोना होने वाली है। इसके साथ साथ पहले लोग सिर्फ सोने को ही एक सुरक्षित निवेश मानते थे, लेकिन जैसे चांदी का चलन बढ़ गया है, जैसे हम देखें कि आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी में, नई चीज़ों में चांदी यूज़ हो रही है, तो उसके कारण चांदी की डिमांड बढ़ी है और इससे लोगों में एक विश्वास भी बढ़ा है कि हाँ, चांदी भी निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प है। अब बात करते हैं गोल्ड टू सिल्वर रेशियो की। ये बताता है कि 1 ग्राम सोना कितनी चांदी के बराबर होता है। इतिहास में कई बार ये रेशियो गिरा है और उस वक्त चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है। यानी जब भी सोने और चांदी के बीच ये अंतर घटता है तो निवेशकों की बल्ले बल्ले हो जाती है। मीन्स चांदी, जब भी ये अंतर कम होगा सोने और चांदी का, तो जिन लोगों ने चांदी में निवेश किया है और उसी के साथ उनके दोस्तों ने जिन्होंने सोने में निवेश किया है, तो चांदी वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है। दोस्तों, सोना ज़्यादातर या निवेश के लिए यूज़ होता है या फिर आभूषण या गहनों के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा सोने के और कोई यूज़ नहीं देखे गए मार्केट में। लेकिन चांदी एक ऐसा मेटल है जिसका यूज़ निवेश, गहनों के साथ साथ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम बात करें सोलर पैनल्स की, हर सोलर पैनल में चांदी का इस्तेमाल होता है। मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी चांदी का इस्तेमाल होता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बन रही हैं जिनकी रिचार्जेबल बैटरीज हैं, तो उनमें भी चांदी का काफ़ी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और हम ये देख रहे हैं जो सरकार की नई पॉलिसियाँ आई हैं वो साफ साफ तय कर रही हैं कि हम आने वाले समय में भारत को इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ही चलाएंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे चांदी की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये भी एक और कारण है जो ये तय कर रहा है कि चांदी की डिमांड बढ़ने वाली है और ये निवेश के लिए एक बहुत ही सुरक्षित मेटल होने वाला है। इसके साथ साथ जो एंटीबैक्टीरियल कई मेडिकल इक्विपमेंट हैं, उनमें भी चांदी का काफ़ी यूज़ हो रहा है। चांदी का जो इतना यूज़ हो रहा है उसका एक कारण ये भी है कि चांदी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यही इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, जो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि चांदी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यही कारण है कि चांदी की डिमांड एकदम से इंडस्ट्रियल गुड्स में बढ़ गई है। और आने वाले टाइम में जो AI सर्वर्स हैं उनमें भी चांदी काफ़ी यूज़ होने वाली है और उससे चांदी की डिमांड और बढ़ेगी। चांदी एक अच्छे विकल्प के रूप में सामने आ रहा है निवेश के लिए। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि चांदी में निवेश के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहली बात कि चांदी सस्ती है। जितनी चांदी सस्ती है उससे इसकी क्वांटिटी या इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आता है। सस्ती और सुलभ होने के कारण समाज का हर वर्ग, छोटा बड़ा, मिडिल क्लास, इसमें निवेश कर सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो है आसान तरलता। जितना आसान चांदी को खरीदना है उतना ही आसान चांदी को बेचना भी है, क्योंकि अगर आप चांदी ज़्यादा क्वांटिटी में रखे हुए हो और जो ट्रेडर चांदी की खरीद बेच करते हैं, अगर हम उनके पास अपनी चांदी बेचने जा रहे हैं तो उनके पास इतने पैसे रहते हैं कि वे आपको मौके पर चांदी लेकर आपका भुगतान कर सकें। तो चांदी की खरीद और बेच काफ़ी सरल है। चांदी के साथ आपके पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिटी आती है कि अगर आपने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है सोने में, अगर हम बात करें अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करने की, तो अगर आपने अपना सारा निवेश सिर्फ़ और सिर्फ सोने में किया हुआ है, तो अगर सोने की कीमत में हिलजुल होती है, ऊपर नीचे होता है, तो आपका सारा निवेश या आपका सारा पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपने अपना कुछ हिस्सा चांदी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, सोने की कीमत ऊपर नीचे होती है, तो जो चांदी में निवेश किया है वो आपको आपका पोर्टफोलियो बैलेंस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि मैंने पहले बात की, जो चांदी का इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ गया है वो सबसे बड़ा कारण है
चांदी में निवेश करने का। शायद वही एक बड़ा कारण है जिसने लोगों के मन में ये विश्वास दिलाया है, ये एक उम्मीद जगाई है कि चांदी ही नया सोना होने वाली है। चांदी ना सिर्फ गहनों में और ना ही सिर्फ निवेश में, बल्कि चांदी इंडस्ट्रियल यूज़ में काफ़ी आने लगी है। इसके कारण चांदी की डिमांड एकदम से बहुत बढ़ गई है। डिमांड के साथ साथ इसकी सप्लाई भी कम है। जब भी किसी पदार्थ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो काफ़ी निश्चित है कि उसकी कीमत बढ़ेगी और बढ़ती रहती है। तो ये एक बड़ा कारण है जिसने ये तय किया है कि चांदी ही नया सोना होने वाली है। अगर हम बात करें चांदी के फ्यूचर की, तो फ्यूचर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग संभावनाएं हैं। फ्यूचर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि चांदी काफ़ी ऊपर जाने वाली है। जो लोग इस चांदी की इंडस्ट्री में ये काफ़ी नॉलेज रखते हैं, उनका ये भी कहना है कि बहुत जल्द चांदी की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम होने वाली है। यानी कि अगर आज चांदी 1,15,20,000 पे खड़ी है, 2 लाख पे जाने वाला, तो अगर देखें तो रेशियो ऑफ इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा है। ये फ्यूचर के कुछ प्रेडिक्शंस हैं जो चांदी के एक्सपर्ट कहते हैं कि चांदी बहुत जल्द 2 लाख टच होने वाली है। इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि चांदी की डिमांड में काफ़ी ज़्यादा उछाल आने वाला है। ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड वाइड ही चांदी की डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। तो ये भी एक मुख्य कारण बन जाता है फ्यूचर को लेकर कि चांदी ही असली सोना होने वाली है। अगर हम बात करें IMF और वर्ल्ड बैंक की, IMF और वर्ल्ड बैंक की भी जो रिसर्च है वो भी यही कहती है, क्योंकि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार, AI सर्वर्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और ऐसी कुछ चीज़ों में चांदी की यूज़ ज़्यादा होने की वजह से चांदी की डिमांड फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाली है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में भी लोग सोने के साथ साथ चांदी को अपना एक दूसरा विकल्प रखना शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं कि सोने के साथ साथ वो चांदी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक विश्वास सा बन गया है उनके दिमाग में भी कि चांदी भी एक सुरक्षित विकल्प है इन्वेस्टमेंट करने का। फ्यूचर में ये ट्रेंड और बढ़ने वाला है और जो नए निवेशक हैं तो वो भी चांदी से ही शुरुआत करने वाले हैं या कर चुके हैं। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है उनके लिए जो नए निवेशक हैं चांदी के साथ अपने निवेश को शुरू करने के लिए। अगर आप अब तक सोने पर ही विश्वास करते आए हैं तो दोस्तों चांदी के साथ एक बार अपना निवेश शुरू कीजिए और देखिए कि चांदी किस तरह सोने से ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकता है। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें अपने इतिहास को, आज की मार्केट सिचुएशन को और फ्यूचर की जो रिसर्च है उन सब को, तो इन सब से काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाता है कि चांदी ही नया सोना है। दैट सिल्वर इज़ न्यू गोल्ड एंड पीपल दे हैव दिस काइंड ऑफ फेथ दैट यस सिल्वर इज़ गोइंग टू स्टे इन द मार्केट। और चांदी हमें ज़्यादा रिटर्न देने वाली है फ्यूचर में। तो ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, जितनी भी मैंने बातें की आपसे वो कुछ रिसर्च के बेस पे की हैं। तो ये सारी रिसर्च यही कहती है कि चांदी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर है, चांदी ही आने वाले टाइम का सोना है। अगर आप भी सोच रहे हैं अपना निवेश शुरू करने के लिए तो आप चांदी से शुरू कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी निवेश सोने में कर रखा है तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप वो एक सीमा पर पहुँच चुके हैं सोने की, तो कुछ पैसा सोने से निकाल कर चांदी में निवेश कर सकते हैं या फिर सोने को वहीं रहने दें जहाँ निवेश कर रखा है आपने। तो जो नया निवेश करने वाले हैं तो आप चांदी में डालकर देखिए, तो आप देखेंगे कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद कि जो आपकी परसेंटेज ऑफ रिटर्न आई है सोने और चांदी की, तो चांदी शायद आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज़्यादा रिटर्न देने वाली है। दोस्तों सोना हमेशा चमकेगा, लेकिन चांदी का दौर शुरू हो चुका है। सिल्वर इज़ न्यू गोल्ड, ये एक कहावत नहीं, ये हकीकत बनने वाली है, या फिर मैं ये बोलूँ कि ये हकीकत बन चुकी है। अगर अभी तक आपका सारा ध्यान इन्वेस्टमेंट का सोने की तरफ था तो मैं ये बोलूँगा कि एक बार आप ध्यान से उसको रीथिंक करें और चांदी को भी अपने निवेश का एक हिस्सा बनाएं, चांदी को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं और अपना कुछ निवेश का पैसा चांदी में ज़रूर डालें। अगर हम बात करें इंडस्ट्री वाइज चांदी के इस्तेमाल की, तो 40 से 50% चांदी जो यूज़ हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हो रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हों,
कंड्यूसिव पेस्ट हों, स्विचेस हों, सर्किट बोर्ड्स हों या इंडस्ट्रियल सिल्वर डिमांड हो, तो ये टोटल 40 से 50% तक यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है। उसके बाद जो दूसरा मेजर एक सेक्टर है वो है सोलर पैनल्स का। सोलर पैनल भारत में काफ़ी तेज़ से विकास कर रहा है। हर घर, हर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में सोलर पैनल लग रहे हैं। तो सोलर पैनल में चांदी यूज़ हो रही है। दोस्तों, जो दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा चांदी यूज़ हो रही है वो है सोलर पैनल। सोलर पैनल की डिमांड पूरे भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चाहे वो हमारे घर हों, हमारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हों या हमारे ऑफिस हों, सब में हम सोलर पैनल लगवा रहे हैं। तो जो सोलर पैनल में चांदी यूज़ हो रही है, तो अगर हम देखें पूरी इंडस्ट्री का एक डेटा, 14 से 15% चांदी इंडस्ट्री की सोलर पैनल में यूज़ हो रही है, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। दोस्तों, ऑटोमोटिव्स इज़ अ थर्ड इंडस्ट्री जहाँ चांदी काफ़ी तेज़ी से यूज़ हो रही है। ऑटोमोटिव की बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और इनकी डिमांड और बढ़ने वाली है। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ना सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट को बल्कि हमारी जेब को बचाता है। तो 10 से 12% चांदी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ऑटोमोटिव में यूज़ हो रही है, जो कि काफ़ी बड़ा शेयर है चांदी का। कुछ और इंडस्ट्री में जहां चांदी 5 से 10% या 8 से 10% यूज़ होती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, तो मैं बताता हूं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पे चांदी की डिमांड बढ़ रही है। वो है सोल्डरिंग, एलॉय इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ग्लास कोटिंग, एंटीबैक्टीरियल, मेडिकल यूसेज, फोटोग्राफी, ज्वेलरी, सिल्वरवेयर, डेकोरेटिव। ये सब चीज़ें, चांदी और सोने को हमेशा गहनों और ज्वेलरी के रूप में देखा जाता है। अगर हम बात करें चांदी के यूज़ की ज्वेलरी की मार्केट में, तो पूरे भारत में जितनी ज्वेलरी बनती है चांदी की, अगर हम देखें टोटल डिमांड जो चांदी की है, तो 18% जो चांदी यूज़ हो रही है वो ज्वेलरी में यूज़ हो रही है। बाकी 82% अक्रॉस द इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट में चांदी यूज़ हो रही है। तो ज्वेलरी इसका सिर्फ 18% का हिस्सा लेती है यूसेज का भारत में। दोस्तों, वो कहते हैं ना, all that glitters is not gold, all that glitters is silver sometimes. So this is the right time to choose that glittering thing which is good option for your investment. तो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, कभी कभी वो चांदी भी होती है। चांदी ही नया सोना होने वाली है, चांदी ही सोने की तरह चमकने वाली है। तो अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में चांदी को भी एक इम्पोर्टेंट जगह दें, चांदी को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। शायद रिटर्न जो आने वाली है आपकी इन्वेस्टमेंट से, वो चांदी में बेहतर हो आने वाले समय में। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरे चैनल मनी की बात, मनी के साथ मैं हूं आपका दोस्त मनी अरोड़ा, जो लेके आता हूं हर बार एक नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए। धन्यवाद।